प्रोजेक्ट किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। आज हम प्रयागराज इलाहाबाद की ओर चलेंगे, जहां अति विशाल, दिव्य, अलौकिक महोत्सव महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। करोड़ों लोग जिसमें आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और ऐसी मान्यता है कि 144 वर्षों के बाद यह विशिष्ट संयोग हुआ है। अतः इस प्रयाग में स्नान करना अत्युत्तम है। समुद्र मंथन के बाद भगवान शिव नीलकंठ बने हैं। भगवान विष्णु जी को मोहिनी का अवतार जो है वो धारण करना पड़ा है, और जो अमृत कलश है उसको लेकर के चल रहे हैं विष्णु जी। उसकी कुछ एक बूंदें, अमृत रूपी जो बूंदें हैं, 4 स्थानों पर गिरी है: हरिद्वार, प्रयागराज, इलाहाबाद, नासिक, उज्जैन, जहां हर एक 12 वर्षों के उपरांत कुंभ का आयोजन होता है। यह सनातन परंपरा का एक अद्भुत कार्यक्रम है। इस बार यह आयोजन इलाहाबाद में है, प्रयागराज में। और प्रयागराज में 3 मुख्य नदियों का संगम माना जाता है: गंगा, यमुना व सरस्वती जी। सरस्वती जी एक तरह से लुप्त हो चुकी है और उनका स्वरूप दिखाई नहीं देता, जबकि गंगा जी और यमुना का प्रकट रूप दिखाई देता है। हम इन 2 नदियों के साथ भी चलेंगे। यमुना जी जो है सूर्यपुत्री मानी जाती है, यम की बहन मानी जाती है, यमी भी कह देते हैं इसे। और ऐसा भी माना जाता है कि यदि यमुना जी के जल में आप स्नान आदि करते हैं तो आपको यम कष्ट नहीं देते। यमुनोत्री मुख्य स्थान मान लिया जाता है यमुना जी का। वह एक मंदिर भी है, कुछ एक स्थान बने हैं लोगों के विश्राम के लिए। एक गर्म पानी का कुंड भी है, जिसके पास स्नान आदि के लिए भी स्थान बनाया गया है। और यमुनोत्री की विशिष्टता क्या है, प्रसाद इसका कैसा है? पोटली में कुछ एक चावल बांध लीजिए, इस उबलते हुए पानी में कुछ एक पलों के लिए डालने पर वो चावल पक जाते हैं, वही प्रसाद है। कुछ लोग आलू भी पका लेते हैं, उसी को भी प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। यमुनोत्री लगभग 11,000 फुट की ऊंचाई पर है। और यदि हम गंगोत्री से उत्तर की ओर ऊपर देखते हैं, कुछ एक पहाड़ियां सी हैं, उसमें बर्फ आदि भी दिखाई देती है। उसी के नीचे सप्तऋषि कुंड है। और ऐसी मान्यता है कि जो हमारे मुख्य ऋषि मुनि हैं, कश्यप जी, अत्रि, गौतम, विश्वामित्र, भारद्वाज, वशिष्ठ तथा जमदाग्नि नामक जो ऋषि हैं, उनकी तपस्थली है यह। यहीं से एक पतली सी धारा जो है वो उतरती है यमुना जी के रूप में। और इस सप्तऋषि कुंड की पृष्ठभूमि में ग्लेशियर है। और कहां से जुड़ा है ये ग्लेशियर? बंदरपुछ श्रृंखलाएं हैं, 3 चोटियां हैं बंदरपुछ के नाम से। उसी के पास ही हनुमान पीक भी है। यमुनोत्री से ही अब यमुना जी अपनी यात्रा शुरू करती है। नीचे
कालसी से मैदानी क्षेत्र शुरू हो जाता है और कालसी से पहले किरी नामक पहाड़ी नदी भी मिल जाती है, ऋषि गंगा भी मिल जाती है। कालसी के पास ही डाक पत्थर में एक डैम भी बना है जिसके पास स्टोन्स नामक रिवर जो है वह यमुना जी में मिल जाता है। यमुना जी की यात्रा शुरू होती है आगे की ओर, मैदानी क्षेत्रों की ओर। पाउंटा साहब है। पाउंटा साहब अति चर्चित स्थान है, सिखों का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, क्योंकि दशम गुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब ने यहीं पर 52 कवियों का एक दरबार स्थापित किया है। संस्कृत के स्कॉलर्स भी थे, हिंदी के स्कॉलर्स भी रहे, और उन्होंने महाभारत के विभिन्न जो पर्व हैं उनका अनुवाद किए हैं। बहुत प्रिय रही है यमुना जी दशम गुरु जी को। पाउंटा साहब से होते हुए यमुनानगर, दिल्ली, मथुरा, आगरा होते हुए इलाहाबाद में अपनी यात्रा समाप्त करती है जब वह आत्मसात कर लेती है गंगा जी में। इसी बीच यमुना के साथ विभिन्न नदियों का, जो राजस्थान से भी आई है, मध्य प्रदेश से भी आई है, उन नदियों का संगम होता है। हिंडन नदी का भी संगम होता है, चंबल नदी का भी संगम होता है, सिंध है, सेगर है, आपकी बेतवा है, केन है। ये सारी नदियां इसमें सम्मिलित हो जाती हैं और इसकी धारा जो है उसमें विशालता जो है प्रदान करती है। और मथुरा वृंदावन में इसी यमुना के किनारे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन भी है। इतनी महत्वपूर्ण नदी है ये। गंगा जी के बारे में जब हम बात करते हैं, गंगा जी का अस्तित्व जो है वो देवप्रयाग से शुरू होता है। देवप्रयाग एक अति महत्वपूर्ण प्रयाग है, क्योंकि यहीं पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, और देवप्रयाग में ही भगवान राम ने तपस्या की है। रावण वध के उपरांत उस पाप से मुक्ति के लिए रघुनाथ मंदिर भी है यहां पर। अब चलते हैं भागीरथी। भागीरथी जो है उसका स्रोत कहाँ है? गंगोत्री ग्लेशियर स्रोत है। और गंगोत्री ग्लेशियर जहां से शुरू होता है उसके इर्द गिर्द उच्च श्रृंखलाएं हैं, बर्फ से ढकी हुई भागीरथी श्रृंखलाएं भी हैं, केदारडूम भी है, शिवलिंग है, मेरू पर्वत है, सुदर्शन पर्वत है। गोमुख में प्रकट होती है भागीरथी। भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए अत्यधिक तपस्या की है, यही इसी क्षेत्र में भगवान शिव की व गंगा जी की। वरदान मिला है उन्हें। शिव ने गंगा जी की जो मुख्य धारा है उसको अपनी जटाओं में धारण किया है, क्योंकि उस मुख्य धारा का जो प्रवाह है उसको धरती नहीं सह पाएगी। इसलिए भगीरथ के पीछे पीछे चल दी है भागीरथी, जो गंगोत्री में अमर गंगा के साथ आत्मसात करती है। और नीचे चलते हुए भैरव घाटी के पास जाड़ गंगा, जाह्नवी, उत्तरकाशी के पास अस्सी गंगा, टिहरी के पास भिलागना नदियों का संगम होता है भागीरथी के साथ। देवप्रयाग में अलकनंदा के साथ बना है संगम। अलकनंदा के साथ साथ जब चलते हैं हम ऊपर बद्रीनाथ की ओर, जो उसका मुख्य स्रोत है सतोपंथ, सबसे पहले रुद्रप्रयाग है, जहां पर केदारनाथ क्षेत्र से उतरती हुई मंदाकिनी नदी का संगम है। कर्णप्रयाग में पिंडर नदी का संगम है। नंदप्रयाग में
नंदा घुंटी और होमकुंड क्षेत्र से उतरती हुई नंदाकिनी नदी का संगम है। जोशीमठ के थोड़ा नीचे ऋषि गंगा है, विष्णु घाट है, उसमें संगम है। गोविंद घाट में पुष्पावती नदी जो वैली ऑफ फ्लावर से आई है उसके साथ संगम है। बद्रीनाथ से जब थोड़ा ऊपर चले जाते हैं हम, 4 किलोमीटर ऊपर माना पर्वत है, माना गांव है इस क्षेत्र का अंतिम गांव, प्रथम गांव भी कह सकते हैं यदि हम ऊपर से नीचे की ओर आए। और यही अलकनंदा जो है ऊपर चल रही है अपने ग्लेशियर की ओर। सतोपंथ नामक ग्लेशियर है जहां से निकलती है। सतोपंथ पीक भी है, एक चोटी है। ऐसी मान्यता है कि पांडव अपने अंतिम समय में इसी क्षेत्र में प्रयाण के लिए आए हैं, स्वर्गारोहण के लिए इसी क्षेत्र की ओर आए हैं वे। और मानागांव से थोड़ा ऊपर जैसे ही आप भीम पुल को क्रॉस करते हैं, उसके नीचे जो है एक अति विशिष्ट नदी बहती है जिसका संगम होता है अलकनंदा के साथ। जान सकते हैं कौन सी नदी है वह? सरस्वती नदी है, जो अपने आप को विलुप्त कर देती है यहीं पर। और यदि हम उस सरस्वती नदी के साथ साथ ऊपर चले जाएं उत्तर की ओर, अरवा ग्लेशियर है, कामिट नामक शिखर है। इस क्षेत्र को अलकापुरी के नाम से भी जाना जाता है। अब कल्पना कीजिए, सरस्वती नदी जो अलकनंदा पे अपने स्वरूप को जो है विलुप्त कर देती है, उसमें मिला देती है। और वही सरस्वती नदी अलकनंदा के साथ मिलकर के देवप्रयाग में भगीरथी के साथ मिलती है, गंगा का रूप धारण करती है। अद्भुत ये स्वरूप है हिमालय से निकलती हुई इन नदियों का। वैसे ऐसा भी माना जाता है कि सारस्वत प्रदेश में सरस्वती नदी बहती थी, जिसके किनारे वेदों की रचना हुई है। बाद में नदी विलुप्त हो गई। इसका रहस्य क्या है उसके बारे में तो हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन अवश्य ही इसका जो प्रतीक स्वरूप है कहीं ना कहीं हमारे मन के साथ भी जुड़ाव है उसका। हमारे मन के भीतर यमुना जी का स्वरूप भी है, गंगा जी का स्वरूप भी है और सरस्वती जी का स्वरूप भी विद्यमान है। और इस महाकुंभ के बारे में इलाहाबाद में यमुना जी के किनारे, दूसरे किनारे नैनी की ओर यानी दक्षिण पश्चिम की ओर टेंट कॉलोनीज हैं, और गंगा जी के पूर्वी किनारे में अखाड़े हैं, विभिन्न उनके स्थान बने हैं। हजारों लाखों की संख्या में जो है साधु सन्यासी तपस्वी आए हैं यहां इस अमृत तुल्य जल में स्नान करने के लिए, और उस अपनी जो दिव्य वाणी है उसके माध्यम से लोगों तक एक संदेश पहुंचाने के लिए। यही तो हमारी सनातनी सभ्यता है, हिंदू धर्म की जो सनातन सभ्यता है यही तो है, जो जल को, हर प्रकार की जो वस्तु, अमूल्य वस्तु हमें प्रदान की है उस ईश्वर ने, उसका सम्मान करते हैं, उसके साथ जुड़ते हैं। मैं भी 26 जनवरी को इसी संगम में स्नान के लिए आया था। अद्भुत अनुभव था वह, दिव्य अनुभव था वह, जैसे व्यक्ति का जीवन का पूरा कायाकल्प हो गया हो। आप भी आइए आस्था की डुबकी लगाने के लिए।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद।